दो नौजवान सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की महफिल में दाखिल होते ही महफिल में बैठे एक शख्स के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उसकी तरफ उंगली का इशारा करके कहते हैं, या उमर, ये है वो शख्स। सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो उनसे पूछते हैं, क्या किया है इस शख्स ने? या अमीरुल मोमिनीन, इसने हमारे बाप को कत्ल किया है। सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो हैरत से पूछते हैं, क्या कह रहे हो? इसने तुम्हारे बाप को कत्ल किया है? सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो उस शख्स से मुखातिब होकर पूछते हैं, क्या तूने इनके बाप को कत्ल किया है? वो शख्स कहता है, हाँ अमीरुल मोमिनीन, मुझसे इनका बाप कत्ल हो गया है। अमीरुल मोमिनीन पूछने लगे, किस तरह कत्ल किया है? या उमर, इनका बाप अपने ऊंट समेत मेरे खेत में दाखिल हो गया था। मैंने मना किया, बाज नहीं आया, तो मैंने एक पत्थर दे मारा जो सीधा उसके सर पर लगा और वो मौका पर ही मर गया। सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो बात सुनकर फरमाने लगे, फिर तो कसास देना पड़ेगा, मौत है उसकी सजा। नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ना फैसला लिखने की जरूरत और फैसला भी ऐसा अटल कि जिस पर किसी बहसो मुबाहसे की भी गुंजाइश नहीं। ना ही उस शख्स से उसके कुंबे के बारे में कोई सवाल किया गया, ना ही ये पूछा गया कि ताल्लुक किस कदर शरीफ खानदान से है, ना ही ये पूछने की जरूरत महसूस की गई कि ताल्लुक किसी मुअज़्ज़ज़ कबीले से तो नहीं, मुआशरे में क्या रुतबा या मुकाम है। इन सब बातों से भला सैयदना उमर को मतलब ही क्या है, क्योंकि मामला अल्लाह के दीन का हो तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो पर कोई असर अंदाज नहीं हो सकता और ना ही कोई अल्लाह की शरीयत की तनकीद के मामले पर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को रोक सकता है। हत्ता के सामने उमर का अपना बेटा ही क्यों ना कातिल की हैसियत से आ खड़ा हो, कसास तो उससे भी लिया जाएगा। वो शख्स कहता है, ए अमीरुल मोमिनीन, उसके नाम पर जिसके हुक्म से ये जमीन और आसमान खड़े हैं, मुझे सहरा में वापस अपनी बीवी बच्चों के पास जाने दीजिए ताकि मैं उनको बता आऊं कि मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। उनका अल्लाह और मेरे सिवा कोई आसरा नहीं, मैं उसके बाद वापस आ जाऊंगा। सैयदना उमर कहते हैं, कौन तेरी जमानत देगा कि तू सहरा में जाकर वापस भी आएगा? मजमा पर एक खामोशी छा जाती है। कोई भी तो ऐसा नहीं है जो उसका नाम तक भी जानता हो। उसके कबीले, खैमे या घर वगैरह के बारे में जानने का मामला तो बाद की बात है। कौन जमानत दे उसकी? क्या ये 10 दरहम के उधार या जमीन के टुकड़े या किसी ऊंट के सौदे की जमानत का मामला है? इधर तो एक गर्दन की जमानत देने की बात है जिसे तलवार से उड़ा दिया जाना है, और कोई ऐसा भी तो नहीं जो अल्लाह की शरीयत की तनकीद के मामले पर उमर से एतराज करे या फिर उस शख्स की सिफारिश के लिए ही खड़ा हो जाए, और कोई हो भी नहीं सकता जो सिफारशी बनने की सोच सके। महफिल में मौजूद सहाबा पर एक खामोशी सी छा गई। इस सूरत हाल से खुद उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो भी मुतासिर हैं, क्योंकि उस शख्स की हालत ने सबको ही हैरत में डाल रख दिया था। क्या इस शख्स को वाकई कसास के तौर पर कत्ल कर दिया जाए और उसके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाएं, या उसको बगैर जमानती के वापस जाने दिया जाए? वापस ना आया तो मकतूल का खून रायगा जाएगा। खुद सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो इस सूरत हाल पर सर झुकाए अफसुर्दा बैठे हैं। सर उठाकर इल्तिजा भरी नजरों से नौजवानों की तरफ देखते हैं, माफ कर दो इस शख्स को। नौजवान कहते हैं, नहीं अमीरुल मोमिनीन, जो हमारे बाप को कत्ल करे उसको छोड़ दें, ये तो हो ही नहीं सकता। नौजवान अपना आखिरी फैसला बगैर किसी झिझक के सुना देते हैं। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो एक बार फिर मजमा की तरफ देखकर बुलंद आवाज से पूछते हैं, ए लोगो, है कोई तुम में से जो इसकी जमानत दे? अबू ज़र गफ्फारी रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने ज़हदो सिदक के भरपूर बुढ़ापे के साथ खड़े होकर कहते हैं, मैं जमानत देता हूँ। सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, अबू ज़र, इसने कत्ल किया है। अबू ज़र गफ्फारी अपना अटल फैसला सुनाते हुए कहते हैं, जी, चाहे कत्ल ही क्यों ना किया हो। हजरत उमर पूछने लगे, जानते हो इसे? अबू ज़र कहते हैं, नहीं जानता इसे। उमर पूछते हैं, तो फिर किस तरह जमानत दे रहे हो? अबू ज़र कहते हैं,
मैंने इसके चेहरे पर मोमिनों की सिफात देखी हैं और मुझे ऐसा लगता है ये झूठ नहीं बोल रहा, इंशाअल्लाह ये लौट कर वापिस आ जाएगा। उमर कहते हैं, अबू ज़र देख लो, अगर ये 3 दिन में लौट कर ना आया तो मुझे तेरी जुदाई का सदमा देखना पड़ेगा। अबू ज़र गफ़ारी अपने फैसले पर डटे हुए कहते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, फिर अल्लाह मालिक है। सईदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से 3 दिन की मोहलत पाकर वो शख्स रुखसत हो जाता है, कुछ जरूरी तैयारियों के लिए बीवी बच्चों को अलविदा कहने, अपने बाद उनके लिए कोई राह देखने और उसके कसास की अदायगी के लिए कत्ल किए जाने की गर्ज से लौटकर वापिस आने के लिए, और फिर 3 रातों के बाद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भला कैसे उस अमर को भुला पाते। उन्होंने तो एक एक लम्हा गिनकर काटा था। असर के वक्त शहर में सलातु जामिया की मनादी फिर जाती है। नौजवान अपने बाप का कसास लेने के लिए बेचैन और लोगों का मजमा अल्लाह की शरीयत की तनकीद देखने के लिए जमा हो चुका है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी तशरीफ लाते हैं और आकर उमर के सामने बैठ जाते हैं। सईदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अबू ज़र गफ़ारी से सवाल करते हैं, किधर है वो आदमी? अबू ज़र गफ़ारी मुख्तसिर जवाब देते हैं, मुझे कोई पता नहीं या अमीरुल मोमिनीन। अबू ज़र गफ़ारी आसमान की तरफ देखते हैं जिधर सूरज डूबने की जल्दी में मामूल से ज्यादा तेजी के साथ जाता दिखाई दे रहा है। महफिल में हू का आलम है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि आज क्या होने जा रहा है। यह सच है कि अबू ज़र सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दिल में बसते हैं। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से उनके जिस्म का टुकड़ा मांगे तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो देर ना करे, काट कर अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले कर दे। लेकिन इधर मामला शरीयत का है, अल्लाह के अहकामात की बजा आवरी का है। कोई खेल तमाशा नहीं होने जा रहा, ना ही किसी की हैसियत या सलाहियत की पैमाइश हो रही है। हालात वाक़यात के मुताबिक नहीं और ना ही ज़मान व मकान को बीच में लाया जाना है। कातिल नहीं आता तो जामिन की गर्दन जाती नजर आ रही है। मगरिब से चंद लम्हात पहले वो शख्स आ जाता है। बेसाख्ता हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुंह से अल्लाहु अकबर की सदा निकलती है। साथ ही मजमा भी अल्लाहु अकबर का एक भरपूर नारा लगाता है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस शख्स से मुखातिब होकर कहते हैं, ऐ शख्स, अगर तू लौट कर ना भी आता तो हमने तेरा क्या कर लेना था? ना ही तो तेरा कोई घर जानता था और ना ही कोई तेरा पता जानता था। वो शख्स कहने लगा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम, बात आपकी नहीं है, बात उस जात की है जो सब जाहिरो पोशीदा के बारे में जानता है। देख लीजिए, मैं आ गया हूँ अपने बच्चों को परिंदों के चूजों की तरह सहरा में तन्हा छोड़कर। मैं कत्ल कर दिए जाने के लिए हाजिर हूँ। मुझे बस ये डर था कि कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों में से वादों का भरोसा भी उठ गया है। सईदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ रुख करके पूछा, अबू ज़र, तूने किस बिना पर इसकी जमानत दे दी थी? अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, ऐ उमर, मुझे इस बात का डर था कि कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों से खैर ही उठा ली गई है। सईदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक लम्हे के लिए तौक़ुफ़ किया, फिर उन 2 नौजवानों से पूछा कि क्या कहते हो अब? नौजवानों ने रोते हुए जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, हम इसकी सदाकत की वजह से इसे मुआफ करते हैं। हमें इस बात का डर है कि कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों में से दरगुजर ही उठा लिया गया है। सईदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाहु अकबर पुकार उठे और आंसू उनकी दाढ़ी को तर करके नीचे गिर गए। ए नौजवानों, तुम्हारी दरगुजर पर अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। ए अबू ज़र, अल्लाह तुझे इस शख्स की मुसीबत में मदद पर जज़ाए खैर दे, और ए शख्स, अल्लाह तुझे इस वफाए अहदो सदाकत पर जज़ाए खैर दे, और ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह तुझे तेरे अदलो रहम दिली पर जज़ाए खैर दे। मुहद्दिसीन में से एक यूं कहते हैं, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, इस्लाम और ईमान की सआदतें तो उमर के कफन के साथ ही दफन हो गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बराह करम वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, ताकि इस किस्म की हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके।
अपने दोस्त मोहसिन रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।